सर बहुत बहुत शुक्रिया डायलिम्स न्यूज़ से बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि आज मुरादाबाद में एक रैली की अमित शाह जी ने और वहाँ पे एक बहुत कह सकते हैं ऐसी बात कही कि 2014 और 19 में उनको जिस तरह से सीटें मिली थी, इस बार वो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। कहाँ इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब होने वाली है और हम बनारस में बैठे हैं। बनारस में इस बार की स्थिति इस बार मोदी की बहुत खराब होने वाली है। अभी आपने देखा बिहार में एक रैली में अमित शाह गए थे, वहाँ भगा दिया बिहार की जनता ने, लखेदा हो गया, भागी हेलीकॉप्टर में बैठ के। गुजराती गो बैक, ये गुजराती गो बैक का नारा हर जगह लगने वाला। सर क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं अगर हम वाराणसी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जिस पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो ऐसा है कि बनारस में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो शहर की मूल चीज़ें हैं, चाहे वो बनारस में साफ पीने पानी हो, सीवर की समस्या हो, सड़क जाम हो, बेरोजगारी हो, ये एकदम बनारस के अंदर चरम पे है। बनारस में वही सीवर आज जो 20 साल पहले जाम होता था उससे ज़्यादा जाम हो रहा है। सीवर पीने का पानी आज भी साफ बनारस के लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग जिस मोहल्ले में बैठे हैं आप यहीं पता लगा लो, क्या सबके घर में साफ पानी जा रहा है? लोग अपनी पर्सनल बोरिंग कराए होंगे, उनके यहाँ पानी जा रहा होगा, पर जो जल निगम का है सप्लाई, जल संस्थान का है, सब में सीवर युक्त पानी आ रहा है। आज भी बनारस साफ जल पीने के लिए परेशान है। सीवर में स्मार्ट सिटी बोलते हैं बनारस को। 8वां मजदूर अभी बनारस में महिषासुर घाट के पास सीवर साफ करने गया, घुरेलाल, और वो सीवर साफ करने अंदर गया और वहीं रह गया। ये स्मार्ट सिटी का हाल है नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र का, जहाँ का हिंदू यूपी का देश का सबसे अच्छा शहर हो गया। वहाँ सीवर सफाई करने के पास मशीन नहीं है, सीवर सफाई नहीं करा पा रहे हैं। आज मजदूर हमारे बनारस का परिवार का व्यक्ति गया, मर गया उसमें जाके। अब ये गुजरात के एक आदमी को लाकर सीवर में घुसा दे तो मैं मान जाऊँ कि इनके पास लोग हैं और इनकी सोच अच्छी है। गया तो बनारस का आदमी ना, हमारे परिवार का आदमी है। सर अभी जैसे आपने कहा कि बनारस में जिस तरह की स्थिति है, कहीं ना कहीं लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, पर इसके विपरीत मोदी जी ने आज एक रैली की, उसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनको लोगों के इमोशंस की कोई कदर नहीं है। उनका कहना है कि ये जितने भी नेता हैं इंडिया अलायंस के, ये ऐसे लोगों के घरों पर जाते हैं, वहाँ मांस मीट का सेवन करते हैं और उनका लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो इसमें तो मोदी जी अगर कह रहे हैं तो मोदी जी, सबसे पहले बात तो ये मैं कहूँगा कि अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में जो डिटेल्स अभी आया है, जिसको छिपाने का पूरा प्रयास किया सरकार ने, SBI ने पूरी ताकत लगा दी जून में उसका प्रमाण देने के लिए कि हम सारे नाम जून में दें। उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को छिपाने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो इंडिया के टॉप मोस्ट वर्ल्ड में जिनका नाम, उसमें ऐसे कई वकील हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का जो एक रुख था मजबूत, उससे एक नाते इनको बताना पड़ा। सबसे शर्म की बात है, जो पार्टी धर्म की बात करती है, गौ पूजन की बात करती है, उस पार्टी ने बीफ बेचने वाली कंपनी से, जो हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट बीफ सप्लायर कंपनी है, उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा खाया। इससे बड़ा घोर पाप क्या हो सकता है? आप गौ की बात करते हो, पूजा की बात करते हो, गौमूत्र की बात करते हो, और गौ सप्लाई, बीफ का जो सबसे बड़ा सप्लाई करने वाली कंपनी है इंडिया की टॉप, उससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है। जो मोदी जी बोल रहे हैं, पहले अपने अंदर झांकें, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना तो बड़ी बात है। अपने अंदर झांकिए कि आप गौ मांस बेचने वाली कंपनी से पैसा खाते हो। सर आपने जैसे भी बात की, कहीं ना कहीं इसमें बात ये आई कि धर्म की बात बहुत ज़्यादा हो रही है इस इलेक्शंस में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, उनके नेताओं के ऊपर हमलावर है। उनका ये कहना है कि सनातनी जो है वो सिर्फ मौसमी सनातनी है। तो धर्म की बात इलेक्शंस में इतनी ज़्यादा क्यों परिपक्व हो गई है? उसको वही कारण है। अभी मोदी का 14 का चुनाव किस पे हुआ? इसी झूठ पे ना कि बहनों भाइयों, अच्छी जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन लाने के लिए आपने 14 का चुनाव लड़ा। धर्म की बात की, महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, 400 का गैस सिलेंडर 200 में दे देंगे, 1100 का हो गया। जो डॉलर उस समय 52-54 रुपये का, 63 रुपये का था, वो 80-82-84 रुपये चल रहा है, 85 रुपये चल रहा है। कहाँ खड़े हो आप? जो मोदी ने कहा था, वो मोदी ने खुद अपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया यूं ही अकाउंट में आ जाएगा, काला धन वहाँ से आने वाला था। कौन सा देश है वो? स्विट्जरलैंड से। कहा था कि स्विट्जरलैंड की लिस्ट भी, सूची भी थी जेटली जी के पॉकेट में। अब वो जेटली जी दुनिया से स्वर्ग सिधार गया, हमको लगता है उन्हीं के साथ वो लिस्ट भी चली गई। तो वो तो नहीं है आप काला धन। हम लोग जानना चाहते हैं पूरे देश के लोग कि काला धन कहाँ है। 15 लाख रुपया बाद में कहा अमित शाह ने कि तो जुमला था।
अमित शाह ने कहा था ना, ऑन कैमरा कहा था, जुमला था। देश को बेवकूफ़ समझ रखा है आपने, जुमला बता रहे हो, वोट लेने के लिए आप सारी बात करते हो। मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और पूरी तरीके से एनडीए की विदाई होने जा रही है। सर, इलेक्शन कमीशन के रोल पे क्या कहेंगे? क्योंकि खड़गे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनी नहीं रही, हमारी जो शिकायतें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, इलेक्शन कमीशन को जरूर, जो ऐसे अधिकारी ज़्यादा दिन से डटे पड़े हैं, ज़्यादा दिन से काम कर रहे हैं और इलेक्शन में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं उस पर तत्काल कार्रवाई करें, संज्ञान। सर, जो इंडिया अलायंस के मेजर नेता हैं या जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उनके ऊपर लगातार ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती जा रही है, इस उपलक्ष्य पे क्या कहेंगे? नहीं, ये पूरी तरीके से भेदभाव हो रहा है, भेदभाव की जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है भ्रष्टाचारी, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे जो व्यक्ति भी पूरे देश के अंदर जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में चले गए तो वो सही हो जाए। यही अजीत पवार के बारे में जो उनके डिप्टी सीएम हैं अभी, देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने क्या कहा था? अजीत दादा चक्की पिसिंग, अब वो चक्की घिसिंग वाले हो गए, भाजपा में चले गए तो सारा भ्रष्टाचार दूर हो गया और उसको उन्हें दुपट्टा पहना दिया। अब सारा उनका सब काम अच्छा हो गया। वो पवन खेड़ा जी ने जैसे कहा था, वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन नहीं, इनके पास टोटल ये केवल पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का असली भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है। सारे भ्रष्ट लोगों को घुसा लिया है और रोज प्रतिदिन भ्रष्टाचार, रेड्डी बंधु को घुसाया इन्होंने, जो पूरी तरह खतन घोटाले में लिप्त है। कहाँ का? बेंगलोर, जो कर्नाटक का, उसको ले लिया इन्होंने। ये क्या है? ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी होगी। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि चुनाव को लेकर अभी तक क्या माहौल देखने को मिला है आपको? अगर कांग्रेस के परिवेश में बात की जाए, इंडिया अलायंस के परिवेश में बात की जाए, कैसा माहौल बना है? देखिए, ऐसा है, जनता चुप है। चुप रहना ही सबसे बड़ी भाजपा के लिए ये खतरनाक स्थिति पैदा करती। क्यों? क्योंकि अभी तक लोग बोलने शुरू कर देते थे, अब कोई बोल नहीं रहा है। होर्डिंग लगे हैं, तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं, कोई बोल रहा है? कोई स्लोगन याद हो किसी को तो बता दें मुझे। तमाम स्लोगन्स लिखा इन्होंने, कोई ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग महंगाई से परेशान हैं, रोटी कपड़ा और मकान से परेशान है, बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इनका एक मंत्री बोल रहा है ना, कल का बयान आपने देखा होगा, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं अपनी माँ की इलाज करा रहा था, 4 लाख रुपया हमसे ले लिया 4 दिन में। तो आप लूट रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो इस उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री अपनी सरकार को आईना दिखा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? ये आम जनता, साधारण आदमी, वो कहाँ करा पाएगा इलाज? अभी परसों घटना बता रहा हूँ, सेवापुरी का एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है ब्लॉक का, उसने फ़ोन किया सेवापुरी कालिका धाम बाजार का मोदनवाल है कि मैं 3 दिन से भैया अपनी माँ को लेकर एडमिट हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी विधानसभा थी जी, 1.5 पंचायत मेरे में आता था सेवापुरी का। उसने फ़ोन किया कि मैं अपने माँ को लेकर परेशान हूँ, मुझे आईसीयू बेड के लिए डॉक्टर ने कर दिया, मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैं करा था। मैंने तुरंत अपने लोगों को लगाया, उसको बेड दिलवाया। तो मेरा जो कर्तव्य है, मैंने नहीं देखा कि भाजपा का आदमी कहाँ का आदमी है, एक उसकी माँ है, एक व्यक्ति, उसकी माँ को बचाना है, ये हमारा कर्तव्य बनारस का है। मैं इनकी तरह यहाँ के लोगों को बिना सोचे समझे, क्योंकि निर्दयी हैं ये, एक व्यक्ति को सीवर में घुसा दिया, उसको मार डाला, 40 साल का आदमी। अब उसकी पत्नी विधवा हो गई, 4 बच्चे अनाथ हो गए, कहाँ से आएगा उसका बात? पैसे से आ जाएगा? कोई पैसा नहीं दिया। जब हम लोग गए तब थमाया, उसको 10 लाख का चेक दिया, वो भी जो है बाउंस कर गया, कैसे पैसा था ही नहीं अकाउंट में। यही चरित्र है मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।